एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सी-टेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए देख लेते हैं। तो सी-टेट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ये सभी इनमें से 100% क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जितने भी यहाँ पर लिए हैं सबको अच्छे से रिवीजन जरूर करें। सी-टेट का एग्ज़ाम आपको पता ही है 9 जनवरी से सेकंड फेज के भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? तो सबसे कौन सा करता है? तो देखिए इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्थानीय और नगरीय या राज्य स्तरीय जो वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धाएं हैं वो क्यों आयोजित करनी जरूरी है? क्या यह शिक्षकों का मनोरंजन करना है या आयोजकों को वित्तीय सहायता देना, बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है या इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग करते हैं? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इसका उत्तर क्या रहेगा? मनोविश्लेषणात्मक विधि या तुलनात्मक विकास विधि, सांख्यिकी विधि? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका क्या रहेगा? आंसर सही विकास की विधि। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। विज्ञान अनुभवजन अन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतर्हीन श्रृंखला है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है या विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटना? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका विज्ञान चारों ओर जो घटित होने वाली घटनाएं उनका सार है। 10वीं तक विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खालिस्तान के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो क्या भूगोल या बाह्य संबंधों, समाज बाह्य संबंधों, अंतर संबंधों, समाज या भूगोल या अंतर संबंधों? तो क्या रहेगा इसमें? इसका उत्तर रहेगा आपका सी, अंतर संबंधों और समाज। ये देखिए अगर आपको कंफ्यूज ना हो, अब देखिए जैसे खालिस्तान है तो यानी कि अंतर संबंध यहाँ पर आएगा और समाज यहाँ पर आएगा। विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? सर्पिल दृष्टिकोण, एकात्मक दृष्टिकोण, स्वनिर्देशित या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका है सी, स्वनिर्देशित। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना या व्यवहार का विज्ञान? उत्तर आपका रहेगा व्यवहार का विज्ञान। छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो होता है कैसा? स्नेहशील, जो सटीक और स्पष्ट रूप से समझाता है, सौम्य या मेहनती? उत्तर है आपका मेहनती। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? गोंद विज्ञान का जो मॉडल बनाया जाता है तो उसमें पूछा गया कि क्या उसमें घटक नहीं है? गोंद, विवरण, पूर्वानुमान, निर्माण का स्पष्टीकरण? तो इसका उत्तर रहेगा गोंद। शिक्षण शैली शिक्षक केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान, सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। क्या है ये? प्राधिकरण या व्याख्यान शैली, सुविधा या गतिविधि शैली, प्रदर्शनकारी या कोच शैली या प्रतिनिधि या समूह शैली? तो यह क्या रहता है? जब शिक्षक के आधारित केंद्रित रहती है तो वह प्राधिकरण या व्याख्यान शैली होती है। बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? जब बच्चों को कोई चीज़ समझाई जाती है तो सबसे ज़्यादा विधि कौन सी काम करती है? वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, उन्हें प्रयोगों से दूर रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। देखिए जब बच्चों को समझ को अगर विकसित है तो वैज्ञानिक प्रयोग यानी कि उनको कुछ कुछ चीज़ें जैसे मॉडल्स बनवाते हैं, आपको पता ही है बच्चों के लिए, तो उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ज़्यादा मदद उनको मिलती है। तो वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका?
छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, छात्रों की गलतियों में सुधार करना, कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, विज्ञान शिक्षण में जो उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कुछ विशेष छात्र होता है जिनकी अगर कठिनाई उनको आती है तो उनको कठिनाइयों को दूर करना। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है क्या? ज्ञान समझ अनुप्रयोग, क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, कौशल रुचि अभिव्यक्ति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक जब स्तर पर विज्ञान का जो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान समझ का अनुप्रयोग। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है, किसने लिखा है? बेंजामिन एस ब्लूम, पियाजे, कोहलबर्ग, बी एफ स्किनर। तो इसका उत्तर है, किसने लिखा है इसको? बेंजामिन एस ब्लूम ने। जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो निम्न में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? मनुष्यों में किसके लिए? पोषण के लिए। खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता, खान पान से जुड़ी गलतफहमी, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए एक भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता, भोजन के घटकों के महत्वों को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी। देखिए, जो पोषण संबंधी अगर चीज़ें तो उसमें खान पान से जो जुड़ी गलतफहमियाँ होती है उनके बारे में बताना जरूरी होता है, उनका आकलन किया जाता है। तो उत्तर रहेगा बी। शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? शैक्षणिक विज्ञान को कितने? A 5, B 3, C 4, D 2। उत्तर क्या रहेगा? 2 भागों में। नेक्स्ट है, विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। विज्ञान की शिक्षा किस चीज़ में मदद नहीं कर सकती है? अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में, अस्वच्छता और कुपोषण की समस्याओं में, अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में, देश की अर्थव्यवस्था। उत्तर आपका रहेगा सी, अलौकिक शक्तियों के लिए विज्ञान कोई मदद नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता? कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के अनुभव, सामग्री शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन, घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव, पाठ्यक्रम के ढांचे द्वारा निर्देशित सीखने के अनुभव। तो देखिए, जो कक्षा के अंदर और जो बाहर के अनुभव होते हैं वो तो बच्चों के पाठ्यक्रम को वर्णित कर सकता है, सामग्री शिक्षा शास्त्र भी करता है, पाठ्यक्रम का ढांचा भी क्या नहीं करेगा? घर और स्कूल के जो बच्चे का अनुभव होते हैं वह। उत्तर रहेगा सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, और विषय सीखने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो उत्तर रहेगा, विषय को अगर सीखने के लिए रचनावादी यानी कि रचनात्मक तरीके से उन बच्चों को याद कराना। विज्ञान की कक्षा में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक विषय उठा सकता है। तो क्या उठा सकता है? पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, जो कक्षा में अधिकांश छात्रों को दिलचस्प लगता हो, या जिसे शिक्षक छात्रों के लिए बेहतर समझती है, या जो छात्रों को अपनी दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं से संबंधित हो, और जो इस कक्षा में पढ़ाए जाने वाली अवधारणाओं का भी एक हिस्सा हो। तो यानी कि जो कक्षा में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें उनसे संबंधित भी होनी चाहिए, साथ में समस्याएं भी जो रहती हैं दैनिक कामकाज से उससे हो। तो इसका उत्तर रहेगा डी। समाजीकरण शब्द का मतलब है क्या है? लगातार सामाजिक मानदंडों का पालन करना, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना, समाज में समायोजन। तो उत्तर रहेगा आपका डी, समाज में समायोजन। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, या बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रतिपादित किया है?
तो किसने बताया है कि विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे भी पहले होता है? तो ये क्या जीन पियाजे, कोहलबर्ग, पावलोव या वायगोत्स्की है? तो इसको किसने किया है प्रतिपादित? तो उत्तर रहेगा वायगोत्स्की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुनिया का सबसे अच्छा वर्णन है? तो हेंज की दुनिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? वायगोत्स्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या बिनेट का सिद्धांत? तो इसका उत्तर रहेगा आपका सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति या काया? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? पूछा कि छोड़कर, तो क्या रहेगा? आंसर डी, काया। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? बच्चों की सीखने की इच्छा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या डिस्कवरी लर्निंग? उत्तर रहेगा आपका मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है किसे? व्याख्यान की विधि, सामाजिक संपर्क, प्रायोगिक विधि या डिस्कवरी विधि? तो प्रोत्साहित करने के लिए जो सर्वोत्तम उपयोग क्या है? डिस्कवरी करना, यानी कि शोध करना। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डी की संरचना और बाल, ये क्या है? प्राथमिक गुण, माध्यमिक गुण, विरासत में नहीं मिला या विरासत में? तो विरासत में देखिए आँख, नाक, कान जो मिलते जुलते होते हैं, कहते हैं ना पेरेंट्स के कि बच्चा अपने पापा पर गया है या मम्मी पे गया, तो ये क्या है? विरासत में मिले हुए गुण होते हैं। पियागेट का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कारक इस अक्षमता का श्रेय देता है? काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, विचार की अपरिवर्तनीयता, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है विचार की अपरिवर्तनीयता। विकास शुरू होता है, तो विकास कब शुरू होता है? शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व से, बाल्यावस्था से पहले या बाल्यावस्था? तो सभी को पता प्रसव पूर्व से विकास शुरू हो जाता है किसी भी बच्चे का। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? टॉलमैन, टर्मन, डेवी तथा ब्रो? उत्तर रहेगा आपका टॉलमैन। सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं सक्रिय प्रेरक, प्रदत्त प्रेरक, अर्जित प्रेरक या सभी? तो उत्तर रहेगा इसका सी, अर्जित प्रेरक। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को क्या कहा जाता है? सामाजिक, बहुमुखी, सम्मुखी, सामाजिक? तो यह है बहुमुखी होता है जो सभी से जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखता है। बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धर्म, जाति, प्रथाएं या अनुवांशिकता? उत्तर रहेगा आपका डी, अनुवांशिकता। छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक शब्दों को लिखे, छात्रों को गृह कार्य दे, शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे। सही उच्चारण ना करने वाले छात्रों, तो देखिए शिक्षण के समय स्वयं जब टीचर स्पष्ट उच्चारण करे और अगर बच्चे को नहीं आता तो उसको स्पष्ट रूप से समझाएं, तो उससे क्या रहेगा? उत्तर सी। बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, यह किसका मत है? किसने यह मत दिया कि बाल विकास एक सामाजिक बातचीत का उत्पादक है? तो यह है विलियम जेम्स, वायगोत्स्की, जीन पियाजे, ड्रेवर तथा ब्रेन? उत्तर रहेगा आपका वायगोत्स्की ने। कार्यक्रमबद्ध अनुदेशक के विचारक हैं प्रेसेयर, टर्मन, स्पीयरमैन या हंट? उत्तर रहेगा आपका ए, प्रेसेयर। गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को, 12 वर्ष से कम आयु को, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को या 10 वर्ष तक के बच्चों को? देखिए इनके अनुसार तो 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको, आयु वालों के बच्चों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, जो 10 वर्ष तक रहते हैं, यानी जो 3 साल से या जब बच्चा स्कूल जाने लगे और 10 साल तक। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा अंतर पर आजकल स्कूलों में 2.5 से 3 साल का बच्चा स्कूल चला जाता है और उसको काम का बोझ उस पर पूरा रहता है, यानी कि अगर वह LKG UKG वगैरह में आता तो बच्चे का अगर आप काम देखेंगे तो उसको ऐसे लेटर सब कुछ आजकल लग जाता, तो ये सब गृह कार्य भी उसको खूब दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा गया जैसा, तो आप आंसर में तो यही देंगे कि 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को। देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? उच्च शिक्षा का किसका? तो NCTE, NCERT,
यूजीसी तो देखिए आपको पता है किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से या नेट वगैरह का जो एग्जाम्स रहता है उससे। तो इसमें किसका दायित्व है, ये सीबीएसई के द्वारा। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का, मानवीय संबंधों का, या सभी? उत्तर रहेगा आपका, इसका क्या रहेगा, इसका सही उत्तर है आपका डी। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है? शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? पुस्तक, कक्षा अध्ययन, पाठ्यचर्या, कोई भी नहीं। तो देखिए आपको पता है विषय वस्तु जो होती है पढ़ाई और शिक्षण पद्धति की, उसको पाठ्यचर्या बोला जाता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है, क्या है ये? 90 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 125 से। तो टर्मन के अनुसार जो बुद्धि की लब्धि गणना है कि कितना बच्चे का जो बुद्धि लब्धि गणना कितने होती है एक बच्चे की, तो वह 90 से 110 टर्मन ने बताई है। सामाजिककरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है? तो यह किसका है? वाटसन, स्पीयरमैन, ब्रो, या कोई नहीं? उत्तर है आपका वाटसन। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित एवं विचारों को सोचते हैं, किस विद्वान का मत है? सॉरी, पाई को लांडो रेक्सनाइट। उत्तर रहेगा रेक्सनाइट का। अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, कोई नहीं। तो उत्तर रहेगा आपका हाँ, अनुबंधन के द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है। अब भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक हैं? जीन पियाजे, हार्प या पियाजे या स्किनर? उत्तर रहेगा आपका बी, हार्प। किसका मत है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाए जाने वाली जो विभिन्नता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है? किसने कहा है ऐसा कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति? तो यह किसने कहा है? यह टॉयलर ने कहा है। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई, तो उस छात्र को कौन से अधिगम की आवश्यकता है, यानी कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डिफेजिया, अफेजिया, फोबिया, या सभी? तो उत्तर रहेगा इसको अफेजिया। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होते हैं, किस कारण से, यानी कि कोई प्रॉब्लम होती है उसको मस्तिष्क में सेरेब्रम में जो क्षति का क्या कारण रहता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, या अफेजिया? तो उत्तर रहेगा आपका सी, अप्रेक्सिया। किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? क्रो तथा क्रो, जॉन विलियम, गेटिस, या ईवर? उत्तर रहेगा क्रो तथा क्रो। प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना कहलाता है, क्या है? उत्तर रहेगा बी, समायोजन। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? गिजुभाई, फ्रोबेल, थर्स्टन, या रसल? उत्तर है आपका फ्रोबेल। बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था, शैशवावस्था, कक्षा में, या उपरोक्त सभी? तो यह गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है बालक का विकास। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ह्यूस्टन का, स्टेनले हॉल का, कर्नल यॉर्क का, या किसी का नहीं? तो उत्तर है इसका क्या रहेगा? कर्नल। सॉरी, अभी देखते हैं जरा कहाँ तक आ गए। माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ा कॉल आ गया था, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ह्यूस्टन का, स्टेनले हॉल का, कर्नल यॉर्क का, या कोई नहीं? तो उत्तर रहेगा आपका सी, कर्नल यॉर्क का। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है, क्या है? धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल, आश्रम पद्धति, मुख्य, या उपरोक्त सभी? तो देखिए जब प्राचीन जो पद्धति थी उसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, गुरुकुलों में आश्रम पद्धति भी रहती थी, मौखिक ही वहाँ पर शिक्षा प्रणाली थी, लिखित प्रणाली पहले नहीं थी। कब? प्राचीन वक्त में। तो उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु
कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? प्राथमिक शिक्षा, तो पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या शिक्षा मित्र? तो उत्तर है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी के साथ जाएंगे। बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? सहयोग का, नकारात्मक, काल्पनिक या सांसारिक? उत्तर रहेगा आपका सांसारिक। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है? संरक्षात्मक दृष्टि से, क्रीड़ा पद्धति से, ब्लैक बोर्ड पर लिखना या सभी? उत्तर रहेगा आपका ए। द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? उत्तर रहेगा आपका बी, बुद्धि के सिद्धांत से। सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? अनिश्चित गति, तीव्र गति, अति उच्च गति, धीमी गति? उत्तर रहेगा धीमी गति। यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसे कठोर दंड देंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, नजरअंदाज करेंगे या सभी? तो उत्तर रहेगा आपका बी, उसकी शिकायत उसके अभिभावक को करी जाती है। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? गूंगे, नेत्रहीन, शारीरिक या उपरोक्त सभी? देखिए जो विकलांग बालक है उसके अंतर्गत ये तीनों ही कैटेगरीज रहती हैं, तो उत्तर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। तो यह थी हमारी जानकारी। आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो टेलीग्राम, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपको जो ये PDF है आपको, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी वीडियो यहाँ पर डाली जाती हैं सभी हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो, आपको सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको हमारे चैनल पर CTET से संबंधित, SSC, GD कांस्टेबल, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी से संबंधित पूर्ण सामग्री मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।